हरि ओम श्री परमात्मने भेवो नमः। प्रस्तुत करी जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते का यह साप्ताहिक कार्यक्रम आपके बीच में मैं पंडित राम कुमार सेवक 27 बैलेंस 7 पापा टोटो ओकलैंड न्यूजीलैंड से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ओकलैंड से, क्योंकि हमारी लॉकडाउन का स्थिति है लेवल 3 पर, जितने भी हमारे न्यूजीलैंड के वासी लोग हैं उन सबको मैं सूचना दूं कि हम अपने सरकारी कानून का उल्लंघन न करें और 10 से ज्यादा लोग एक साथ कहीं एकत्रित हो नहीं सकते हैं। इसलिए कहीं भी आप कुछ कर रहे हो आप नियम का पालन करें। धन्यवाद आप सबका। मैं रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत राण बेटे आपको स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। रेडियो रिश्ते के हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेठ शर्मा जी, आपको भी हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधवी पिल्ले जी, आपको भी, और ओकलैंड एडमिन हमारे श्री सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत अभिवादन है। मैं आइए निवेदन करूंगा हमारे मनकाव हाउस के विनोद रानीगा जी, आपके सौजन्य से भी कई चैनल के माध्यम से हम लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपको भी सुस्वागत। मित्र प्रसाद जी, आपको भी मैं साथ में लेता हूं क्योंकि आप हमारे चैनल को भी मैनेज कर रहे हैं, और मैं साथ साथ में हमारे सतीश कुमार जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, जितने भी मॉडरेटर्स हैं आप सबको इस सानिध्य में मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूँ। स्वर्गीय माताश्री के चरणों को वंदना करते हुए मैं अपने स्वर्गीय पिताश्री को, अपने पूज्य माताश्री के चरणों को वंदना करता हुआ अपने स्वर्गीय पिताश्री की मैं चरणों को वंदना कर रहा हूँ। अपने गुरुदेव जी, उनको साथ साथ नमन वंदना साष्टांग प्रणाम, और जितने साधु संत विद्वत समाज हैं सबको बहुत बहुत अभिवादन। ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सब मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब हमारे साथ में होते हैं, जितने भी आरजेस हमारे हैं रेडियो रिश्ते के, आप सबको साथ में लेते हुए मैं अपने साथी बेटा कृतिक पिल्ले को अपने साथ में लेकर के आज के कार्यक्रम को प्रस्तुत करना चाहूंगा। आइए हम सब, आप अपने अपने घरों में बैठ करके जहां भी हो, आप इस सप्ताह के श्री राम कथा को हमारे साथ में सत्संग करें। निवेदन है हम सब चले और भगवान जी का गुणगान करें। पहले भगवान जी का हम स्मरण करेंगे। सभी कोई हमारे साथ में हो लेते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वर्णनामर्थ संधान रसान छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे भवानि विनाको भवानि शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वाम् आज वसंत पंचमी है प्यारे श्रोताओं, और वसंत पंचमी आज भारत के
इस महान देश में ऋतु जो होती है हमारे, जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं, आज वसंत ऋतु का शुरुआत होता है और कई जगह पर हमारे होली का पर्व मनाने वाले होली गाड़ते हैं, होलिका गाड़ते हैं। और तो बसंत पंचमी का ये पावन दिवस जो है माँ सरस्वती की वंदना करी जाती है। माँ सरस्वती वीणा की देवी भगवती, सबको बुद्धि विवेक बल से हम सबको तृप्त करें। हमारे घरों में हमारे जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आज विशेष प्रार्थना मैं चाहूंगा। माँ सरस्वती की इस पावन श्लोक को हम गाएं और हम सब माँ सरस्वती के ध्यान भी करेंगे, ताकि हमारे बच्चे भी और जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, जो सत्संगी हैं, माँ सरस्वती की अनुपम कृपा से, क्योंकि बाबा श्री तो पहला ही काम करते हैं क्या कि वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसाम पे। फिर क्या उन्होंने कहा, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वाणी सरस्वती, विनायक श्री गणपति भगवान। आइए माँ सरस्वती की इस श्लोक को हम ताल रूपक करेंगे बेटा। सब परिवार पर है, सभी भक्तों पर है, सभी विद्यार्थियों पर है। यही मंगल कामना करते हुए माँ सरस्वती जो जिनको भगवान शंकर भी पूजते हैं, जिनको ब्रह्मा भी पूजते हैं और जिनको स्वयं श्री नारायण भगवान भी पूजते हैं, समस्त देवी देवता, क्योंकि भगवान श्री ब्रह्म देव ने अपने कमंडल से जल निकाल करके उन्होंने जब भगवती मैया सरस्वती के प्रकट के लिए उन्होंने संकल्प करी, तो भगवती श्वेत वस्त्र में विराजमान हुई और बहुत ही सुंदर। भगवती के हाथ में वीणा है, उनके हाथ में पुस्तक है, भगवती के हाथ में और वरदंड है, इसलिए एक हाथ में माला है, चार भुजा से सुशोभित भगवती मैया सरस्वती प्रकट हो गई। तो समस्त देवी देवता आकर के वंदना करने लगे भगवती मैया सरस्वती की
छेड़ो। और जैसे कि भगवती मैया सरस्वती ने अपने वीणा के तान को छेड़ा तो समस्त जितने भी अंतरिक्ष में और पृथ्वी में प्रकृति में जितने भी कला का प्रदर्शन हुआ, हम कलहल करती नदियां बहने लगी और चिड़ियों की गुंजार होने लगी, मनुष्य भी बोलने लगे और सब तरफ से श्लोक आदि का वर्णन होने लगा। बड़ी ही पावन पवित्र वाणी से भगवती मैया सरस्वती सब पर अपनी कृपा दृष्टि डालती है। आइए उस भगवती को नमस्कार करेंगे और माँ सरस्वती से निवेदन करेंगे, हे भगवती सदा सदा कल्याण करना सब पर। आइए अब हम श्री भगवान रामचंद्र जी का स्तोत्र पढ़ेंगे। विरामं रंगधीरं अपने न्यूजीलैंड सरकार के नियम अनुसार आज कई लोगों को हमने अपने स्टूडियो में आने से मैंने उनको रोका, तो क्योंकि हम जानते हैं कि अंजना जो हर हफ्ता आ जाती है हमारे स्टूडियो में, तो आपको सुस्वागत है अंजना जी। और बाकी जितने आने चाहते थे आज सरस्वती की पूजन के लिए, तो आज क्योंकि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है तो हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, तो कीर्ति बेटा और मैं और साथ में अंजना जी हमारे घर वाले जितने हैं 3 और हमारे सदस्य हैं, सब मिला करके हम लोग 6 जन। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम के अनुसार ही हम लोग अपने इस कार्यक्रम को रेडियो मिस्टी के जो साप्ताहिक हमारा श्री राम कथा है वो विपिन बाधा के साथ में ही चलता रहे, यही मंगल कामनाएं हम लोग करेंगे। आइए आप सबसे निवेदन करेंगे, जहाँ पिछले सप्ताह हमने इस कथा पर
विराम करी थी, उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। और आपको बताते होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ पहुंचे हैं? शर्वांग ऋषि के आश्रम पर। और शर्वांग ऋषि को तो कहीं जाना ही था, लेकिन उनको पता लगा कि राम जी आ रहे हैं, इसलिए वो रुक गए। और आज श्री भगवान उनको दर्शन दिए और रावण पर कैसे विजय प्राप्त करना है, यह सुंदर सीख श्री भगवान को मुनि शर्वांग ने दिया। और तदुपरांत मुनिवर अपने ही योग शक्ति से, अपने ही तपोबल से चिता पर आग रख करके और अपने आप को देह कर लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के सामने घटना घटी है, तो प्रभु श्री राम ने उनको अपने परम धाम को भेज दिया, वैकुंठ धाम को भेज दिया। ऐसे शर्वांग ऋषि इस पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं और प्रभु अब श्री मां जानकी और लक्ष्मण सहित निकल पड़ते हैं आगे। बाबा जी का वर्णन है, पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवरा वृंद विपुल संग लागे। लेकिन मार्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के नयन सजल हो गए, नेत्रों से उनके जल बहे गए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हड्डियों का ढेर देखा। अस्ति समूह देखा रघुराया, पूछा मुनीन लागी अति दाया। मुनिवरों ने उत्तर दिया कि जानत हूं कस पूछो स्वामी, समदर्शी और अंतर्यामी। हे नाथ, प्रभु आप तो समदर्शी हो, आप तो अंतर्यामी हो, घट घट में वास करने वाले प्रभु, आप सबके हृदय में जो वास करते हो आपको तो पता है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुनाथ नयन जल छाए। राक्षस लोग मुनियों को खा गए और उनकी अस्थियां पड़ी।
प्रभु के नेत्र सजल होते होते और नयन में जल छा गए और उसी समय प्रभु ने संकल्प कर दिया। क्या संकल्प किया? बाबा जी की सुंदर दोहावली में आइए बड़े भाव से हम सब सुने। निशिचर हीन करो प्रभु जिस कारण से इस पृथ्वी पर आए हैं, उसको पूरा करने के लिए प्रभु आज क्या करते हैं? निशिचर हीन करो मही, पृथ्वी से सारे असुरों को मैं नाश कर दूंगा। मुझे उठाए प्रण की सकल मुनि के आश्रम, जाए जाए सुख दीना। दोनों भुज को उठा करके, भुजाओं को उठा करके संकल्प कि सारे पृथ्वी को मैं राक्षस से विलीन कर दूंगा और जितने मुनि लोग हैं उन मुनियों को जा करके उनके आश्रम पर प्रभु सुख प्रदान किया है। अब प्रभु डर जा रहे हैं। आइए बाबा जी का सुंदर वर्णन है, सब सुनेंगे भाव से। जो जो हमारे साथ में इन चौपाइयों को खोल करके बैठे हुए हैं तो आप भी मेरे साथ में गाइएगा अपने घर पर। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम। शिष्य सुजाना मुनिवर अगस्त के एक बहुत ही परम शिष्य हुए। नाम से तीक्ष्ण रत भगवान, मन क्रम वचना राम पद सेवक, मन क्रम वचना राम पद सेवक, सपने हुआ भरोसा श्रवण सुनि पावा, करथ मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुरा, शठ पर कराही हटाया। राजा राम 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 सीता राम राजा राम राम सीता
और कहा जाएंगे, दो महान मुनियों की चर्चा हुई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। एक मुनि अगस्त और दूसरे मुनि सुतीक्ष्ण, जो अगस्त के शिष्य। पहले तो अगस्त मुनि का वर्णन सुन लीजिएगा। बालकांड, भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग में कि राम कौन, जब पूछा भरद्वाज मुनि ने, एक राम अवधेश कुमारा, उनको मैं जानता हूं, सारा संसार जानता है, लेकिन जिसको शंभु जपते हैं, हे मुनिवर, क्या वही राम है, क्या वही ब्रह्म है? तो श्री याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने वहां ले गए उनको। कहा? उस चौपाई पर। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यही कुंभज ऋषि, इन्हीं का नाम है अगस्त मुनि। और राम जी के अतिशय प्रेमी, जहां शंभुनाथ स्वयं कथा सुनने के लिए गए, और वो कथा में ले जाएंगे, लेकिन आपको भी यही अगस्त मुनि महाराज कुंभज क्यों? क्योंकि खड़ास पैदा हुए थे। ये कथा अलग है, वहां भी ले जाएंगे हम, लेकिन इतना जरूर आपसे कह दूं, मुनि अगस्त की विशेषता देखी है। छोटे सा चिड़िया अपने अंडे को पाने के लिए समुद्र के तट पर खड़े रेत पर और अपने चोंच से समुद्र खाली करना चाह रहे हैं, क्योंकि अपने अंडा खोज रहा है। समुद्र से बार बार विनती कर रहे कि मेरा अंडा खो गया, समुद्र देव मुझे वापस कर दिए मेरे। बाद में चल करके तो और भी चिड़िया सब जुट गए समुद्र खाली करने के लिए, लेकिन कहां समुद्र और कहां ये छोटी छोटी चिड़िया। तो अगस्त मुनि महाराज का आगमन उस समय हुआ, और जब ये दृश्य को देखा और पूछा कारण क्या हो रहा है यहां, तो सभी ने यही कहा कि इसके अंडे खो गए समुद्र, और समुद्र देवता दे नहीं रहे। श्री अगस्त मुनि महाराज जी ने जल लिया अपने हाथों में, और 3 बार जब पिया ना, तो पूरा समुद्र उन्होंने सूख, चिड़िया अपने अंडा को पा लिया। मुनिवर अगस्त जी को सारे समस्त देवता लोग मिलकर के प्रार्थना करने लगे, और जितने भी देवी देवता सब थे, यहां तक कि नारायण आदि सब आ गए, शंकर जी आ गए, क्योंकि बिना जल के सब मछलियां जीव जंतु सब तड़पने लगे। और तब मुनिवर अगस्त ने समुद्र को वापस किया। यह है महान अगस्त मुनि, और आज उनके एक शिष्य जिनका नाम सुतीक्ष्ण गुरु जी के आश्रम पर रहते। आज गुरु जी को कहीं जाना था,
और उनके पास भगवान शालिग्राम की नित्य प्रतिदिन सेवा करते थे अगस्त मुनि महाराज। और आज अपने परम शिष्य सुतीक्षण से कहा, सुतीक्ष आज देर हो जाएगी मुझे, इसलिए शाम का जो संध्या वंदन का कार्य है, स्नान आदि चंदन आदि से निवृत्ति कराएं हमारे शालिग्राम भगवान को। तो सुतीक्षण ने शालिग्राम को लेकर के अपने साथ में ही निकल पड़ा बाहर। और जैसे बाहर गया तो कुछ आम लगे हुए थे पेड़ में। सोचा बड़े सुंदर सुंदर आम हैं, और कुछ पत्थरें उठाए उन्होंने, आम पर बारिश किया और आम गिरते गए और अंत में कहीं पत्थर मिल ही नहीं रहा। तो उसने सोचा मेरे तो झोली में एक शालिग्राम है, जो पत्थर तो है ना। और उन्होंने उस शालिग्राम का वार उस आम पर कर दिया और आम तो गिर गया, आम मिल गया, लेकिन वो शालिग्राम जो है समुद्र में खो गया। अब बहुत परेशान, सोच रहा सुतीक्षण अब क्या होगा, अब क्या होगा सोच रहा है। और उसी से क्षमा करना, आम नहीं थे, जामुन था, जामुन, बड़े बड़े जामुन होते हैं। और वो जामुन खूब खाए और अंत में एकाएक जब उनको लगा कि अब शालिग्राम तो डूब गई है समुद्र में, नदी में डूब गई है, क्या करेंगे। तो उसने जितना बड़ा शालिग्राम था उतना बड़ा जामुन उन्होंने खूब अच्छे से उनको चंदन आदि से लेप पोत करके और गुरु जी के पूजा के स्थान पर उन्होंने स्थापित कर दिया। और जब गुरु जी आए अगले दिन ना, तो उन्होंने शालिग्राम उठाया और ज्यों ही उन्होंने स्नान करी और उसको मला कि तो जामुन था भैया, और छिलके निकल गए और सुतीक्षण पर जो बिगड़ा तो सो अब जाने। और मेरे भगवान को तुमने क्या कर दिया, मेरे शालिग्राम को क्या हुआ। सुतीक्षण पर क्रोध करके उनको आश्रम से दे निकाला, और आश्रम से दे निकाला और कहा कि जब तक आप मेरे शालिग्राम को वापस नहीं लाते ना, तब तक मुझे दर्शन मत देना। और उसी दिन से सुतीक्षण अगस्त मुनि के आश्रम छोड़ करके और जा करके इसी मार्ग में बैठा हुआ है, जिस मार्ग में श्री प्रभु राम जी को आना है। और मन ही मन भगवान श्री राम जी की अत्यंत उन्होंने तपस्या करी। और बाबा जी का सुंदर छंदों के माध्यम से वर्णन आया है कि सुतीक्षण अपने प्रभु राम के किस तरह से वह ध्यान करता है। बाबा जी का वर्णन है,
रघुनाथ जी को वो अत्यंत पाते की भी बहुत प्यारा होता है। जिसने कभी भी स्वामी का स्मरण किया हो सो आज मैं उन्हें अपने नेत्रों से देखूंगा। यह कहते हृदय में पुलकाय वाली फिर कोरे चढ़ने लगे। चरण कमल की ध्यान में डूब गया। सुतीक्ष्ण और कागभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, पनगारी सुन प्रेम सन भजन दूसरा। यह विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुणगान। सुनो, कहते हैं गरुड़ जी से कागभूषुंडी कि प्रेम के समान कोई और दूसरा भजन है ही नहीं भैया। प्रेम के समान लव, द डिवाइन लव। आपने भजन सुने हो, बड़ी प्यारी भजन, 2 लाइन सुनाते हैं आपको। साइए साथ में आप सब। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। ये प्रेम ही तो है, प्रभु को प्यार नहीं करवाता है। प्रेम के बस अर्जुन क्यों, प्रेम के बस अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराए। सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम के बस को प्रभु क्या नहीं करते भैया। इसलिए प्रभु से प्रेम करें। संसारिक प्रेम तो सब करेंगे, लेकिन जिन्होंने प्रभु से प्रेम किया है, आज सुतीक्ष्ण मुनिवर ने बहुत प्रेम किया प्रभु से, और एक एक क्षण उन्होंने अपना ये ध्यान में लगाया, शरीर पुलकमायन और अविरल प्रेम भक्ति मुनि क्या पाते हैं। प्रभु आते हैं, राम जी भगवान जब आ गए उनके निकट में ना, तो बाबा जी का वर्णन हुआ कि क्या कहते हैं प्रभु। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी आगे खड़े हैं और सुतीक्ष्ण ध्यान में प्रभु का मगन है। बाबा जी का वर्णन आइए भाव से सब सुनेंगे। हो मुनि रामा भव भाति जगावा, जागरण ध्यान जनिता सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर रूप दिखावा। सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया जैसे स्वयं मुनि और शत्रुपा ने भी प्रभु के ध्यान में इतने डूब गए थे कि प्रभु आए, लेकिन उनके आंख खुल ही रहे थे।
तो प्रभु ने इनके अंदर में अपना स्वरूप पाया। आज यहाँ सुतीक्षण मुनि को भी प्रभु ने यही किया। भूप रूप तब रामा दुरावा, क्या दिखाया? हृदय चतुर बुझ रूप दिखाया। और क्या जब आंख खुली मुनि सुतीक्षण के तो क्या देखा? आगे दीख रामा तनु श्यामा, सीता अनुज सहित सुख राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। और आंख खुला मुनि सुतीक्षण के तो आगे क्या देखा? आगे दीख राम तनु श्यामा, सावरे राम और साथ में सीता अनुज सहित सुखधामा। और जैसे ही प्रभु का दर्शन पाए सुतीक्षण, भगवान के चरणों में बाबा जी लिखते हैं कि परहूँ लकुटी युवा चरण लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। और तब कृपा सिंधु रघुनाथ जी बुझ विशाल गई लिए उठाई। कल्पना कीजिएगा, मुनिवर सुतीक्षण प्रभु के चरण में पड़ा, अपने विशाल भुजाओं से प्रभु ने सुतीक्षण को उठाया। परम प्रीति राखे उरलाई। उर का मतलब हृदय। प्रभु ने सुतीक्षण मुनि को अपने हृदय से लगाया। मुन ही मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरहूं जनु भेट कमाला। मानो सुवर्ण के वृक्ष से तमाल का भेंट हो जाता है, कंकाल का भेंट। एक पेड़ जो सोने का पत्ते, सोने का फल देता हो, ऐसे दरिद्र किसी एक भिखारी को, किसी एक दरिद्र को, दुर्भिक्ष को कहीं ऐसा पेड़ मिल जाए। आज वैसे सुतीक्षण महाराज को लग रहा है कि आज क्या नहीं मिला। प्रभु के चरण में पढ़ करके बार बार और प्रभु की वंदना करते हुए निर्गुण सगुण विषम सब रूपम सब प्रकार से प्रभु की गुणानुवाद करने लगा है। और तब एक बात उन्होंने कही, बड़ा सुंदर, इसको हमारे गीता श्री कहती है। अभी थोड़ी देर में मैं श्रीमद् भागवत गीता का
पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग सुना करके हमारे बीच से गए हुए बहुत ही अच्छे सज्जन आज परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हुए हैं। बड़ी कम उम्र में अपने परिवार को छोड़ करके प्रभु को प्यारे हुए हैं। स्वर्गीय श्री रवि किशोर जी, उनकी आत्मा को परमात्मा परम गति दें, परिवार को धैर्य दें, यही मंगल में प्रार्थना करेंगे भगवान के चरणों में। जितने भी और लोग अपने परिवार के सदस्य को कहीं न कहीं खोए हैं किसी भी देश, आप सबके लिए भी यही प्रार्थना करेंगे। और गीता श्री का ज्ञान तो अनुपम ज्ञान है। हम और आपको क्या सिखाती है गीता श्री कि सभी तरफ से हम अपने इंद्रियों को बस में कर लें। जब इंद्रियों को हम बस में कर लेंगे ना, तो फिर सोना भी मिट्टी जैसी बन जाएगी। आज राम मिले हैं, श्री राम मिले हैं प्रभु जी, तो आज निहाल हो सुतीक्ष्ण। और एक बात उन्होंने बहुत सुंदर कही, यद्यपि हमारी गीता श्री कहती है कि अभिमान त्यागना चाहिए, लेकिन यहां उसने अभिमान किया। उसने किस बात का अभिमान किया है, चले सुने भाव से सब हमारे साथ। मेरे अंदर सदा बनी रहे। अस अभिमान जाए जने मोरे। क्या अभिमान? मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए मैं सेवक रघुपति पति हूँ। मैं सदा आपका सेवक बना रहा हूँ। लोग मुझसे करके भी प्रश्न करते हैं, आपका शरण सेवक, कहाँ जवाब दूंगा। मैं अपने पूज्य स्वर्गीय पिताश्री, जिनको बहुत प्यार से लोग राम सेवक बुलाते थे, कि वो लीला विशारद है, लेकिन सही माने तो उनका नाम हरदेव ही था। लेकिन क्योंकि वो बड़े राम प्रेमी थे, बहुत सुंदर रामायण कथा करते थे, पूज्य पिताश्री रामायण रामलीला करते थे, तो उनको लोगों ने राम सेवक बुलाना शुरू किया और नाम उसी नाम से बहुत प्रचलित हुए पिताश्री। तो मैंने सोचा उस पिताश्री के नाम को मैं भी अपने साथ में जोड़ूं। यदि पिता ने मेरा नाम सिर्फ राम कुमार ही रखा था, तो मैं सेवक जुड़वाया। और बार बार जब भी रामायण श्री में सेवक शब्द आता है तो मुझे गर्व पैदा हो जाती है, मुझे भी अभिमान हो जाता है कि मैं तो बस प्रभु का सेवक हूँ। अगर ऐसा कभी प्रभु ने मेरे पर कृपा कर दी ना, तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा, मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसा आज सुतीक्ष्ण महाराज जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, अस अभिमान जाए अस अभिमान जाए जिन मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। राम भक्ति
तजी यह कल्याणा, राम भगति तजी यह कल्याणा, सुनर अधम क्षुदाय समान, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। सुनी मुनि वचन राम पद भाए, सुनी मुनि वचन राम पद भाए, पहरि हर्षि मुनिवर बुलाए, परम प्रसन्न जाने मुनि मोहि, परम प्रसन्न जाने मुनि मोहि, सो परमान देव सो कोई, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। मुनि कहा मैं वर कबहूं न याचा, समझू न परे झूठ का साचा, तुम ही नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहूं दास सुखदाई। प्रभु मुझे तो ये भी नहीं पता क्या वरदान मांगू आपसे। प्रभु उनको उठा करके पुनः एक बार फिर अपने हृदय से जब लगाते हैं ना, तो ये अनुपम प्रेम जो है ये सुतीक्षण महाराज तो खो गए, और प्रभु भी प्रसन्न, कहा वरदान क्या दूं, और उसने कहा कि जो आपको अच्छा लगे प्रभु वही वरदान मुझे दे दीजिएगा। और तब प्रभु ने क्या वरदान दिया है, और अविरल भगति विरत विज्ञान, अविरल भगति प्रदान किया, हो सकल गुण ज्ञान निधान, प्रभु जो दीन सुबर मैं पावा, अब सोते हूँ मोही जो भावा। अब एक चीज की मैं मांग करूंगा प्रभु, और बहुत अच्छा लगा जो आपने दिया। आप जिस मार्ग से जा रहे हैं ना, उसी मार्ग में मेरे गुरुजी का आशीर्वाद। गुरुजी ने तो निकाल दिया था आश्रम से, कहा था कि जिस दिन आप मेरे शालिग्राम को ले आओगे उसी दिन दर्शन मेरी पाओगे तुम। सुतीक्षण जी सोचा वो तो पत्थर का शालिग्राम है, मैं तो साक्षात शालिग्राम को ले जा रहा हूं प्रभु के पास। प्रभु ऐसे करो ना, मेरे साथ में चलेंगे, बातचीत करते हैं, और आप अपने आश्रम पर मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत दिन हो गए गुरु जी का दर्शन पाए, और आप अपने मार्ग की तरफ चल देना। लेकिन प्रभु तो अंदर अंदर जानते हैं इनकी चतुराई क्या है। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहासी दो भाई। और आगे चलते गए और चलते गए, और
अगस्त मुनि जी के आश्रम आई गए। क्या होगा अगले सप्ताह इस कथा को आपके बीच में पुनः रेडियो रिश्ते के साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होंगे, मैं और कृतिक बेटा जी। भगवान करे लॉकडाउन भी खत्म हो जाए परसों, क्योंकि वेडनेसडे तक हमारी टाइम दी गई है कि अगर कोई और केसेस न बढ़े ना तो हम शायद कुछ और लेवल नीचे आ जाएंगे, शायद लेवल 2 पर चले जाएंगे। जो भी हो परमात्मा का वरदान समझे, परमात्मा का ही कृपा समझेंगे। तो मैं रेडियो रिश्ते के श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटे आपको धन्यवाद, हमारे जितने रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद रानीगा, मनगांव हाकोट टाइटेनियम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ में मित्रेश भैया आपको भी, सतीश कुमार भैया, हमारे भक्ति संस्कृति सेवा संस्कार सेवा फाउंडेशन के भी जितने लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे सहयोगी वृंद हैं, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को हर सप्ताह देखते हैं, खास करके मैं हमारे साउथ हैमिल्टन के पास में बहुत ही प्यारे एक मेरे बहुत प्यारे मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत प्यारे विद्वान हमारे मोहन श्री जी, बहुत ही हरे कृष्णा मोहन श्री जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन है इस प्रोग्राम में। आप हमारे प्रोग्राम को देखा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी कई भक्तों को मैं नामावली अगले सप्ताह से प्रस्तुत करना चाहूंगा, जो नित्य प्रति सप्ताह हमारे कार्यक्रम को सराहना करते हैं और आशीर्वाद मुझे देते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रोफेसर मोहन जी आपको धन्यवाद, और समस्त जितने भी श्रोता वृंद है आप सबको धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।